मैं क्या कहूँ, लालू के नालायक लाल ही सोच सकते हैं। कम पढ़ा लिखा होना गुनाह नहीं है। 2005 में बैलेट पे ही हारे थे। कितनी आस्था है बिहार के लोगों की तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के कुनबे पे, ये तो तुरंत रिजल्ट आए थे ना। कभी कभी एक्सीडेंट को नियम नहीं मानना चाहिए। भी 2025 के चुनाव में पता चल गया ना कि बिहार में अब सिर्फ और सिर्फ कानून का राज ही चले, वरना चुनाव तो हर 5 साल पे आ ही जाते हैं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनडीए अपना पहला चुनाव हार गई। दरअसल भोजपुर और बक्सर विधान परिषद की सीट पे उपचुनाव हुआ था। वहाँ के जो प्रत्याशी थे राधा चरण सेठ, वो विधानसभा के लिए चुने गए थे। उसके बाद वो सीट खाली हुई थी। वहाँ पे जब उपचुनाव हुआ, एनडीए गठबंधन को भारी हार का सामना करना पड़ा। तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता जीत गए और तेजस्वी यादव जो है खुशियां मना रहे हैं। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी हैं। पूरा एकदम भोज हो रहा है तेजस्वी यादव के आवास पर। चलिए, सोनू राय को हमारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि विकास की राजनीति करेंगे। कभी कभी तो सबको खुश होने का मौका मिलना चाहिए ना। ठीक है, सोनू राय चुनाव जीते हैं, उनको हम लोगों की शुभकामनाएं है। ईवीएम पर अगर चुनाव नहीं होता, बैलेट पर अगर चुनाव हो, तो तेजस्वी यादव हर चुनाव जीतेंगे, यह दावा उनका। अरे 2005 में बैलेट पे ही हारे थे ना। 2005 में बैलेट पे ही हारे थे और खुद भी वो कहते हैं कि ईवीएम पे चुनाव पे हमारी आस्था है। कभी कभी एक्सीडेंट को नियम नहीं मानना चाहिए। एक चुनाव आप जीत गए हैं, जिन लोगों ने आप में आस्था जताई है उन लोगों की आस्था को बरकरार रखें, वरना चुनाव तो हर 5 साल पे आ ही जाते हैं। और आपके ऊपर बिहार की जनता का कितना विश्वास है, अभी 2025 के चुनाव में पता चल गया ना। 24, 25 दो चुनाव अभी देखा। कितनी आस्था है बिहार के लोगों की तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के कुनबे पे, ये तो तुरंत रिजल्ट आए थे ना। बड़ी मुश्किल से तेजस्वी नेता विपक्ष के लायक सीट ले के आ पाए थे। इसीलिए ये सब कोई बात नहीं है। ठीक है, चुनाव है। वैसे ये एक विशेष तरीके का चुनाव होता है, इसमें जनता सीधे वोट नहीं करती है, जनप्रतिनिधि वोट करते हैं। अब ठीक है, जनप्रतिनिधियों को विश्वास आया होगा, वो युवा है सोनू राय, उसके ऊपर भी ऐसे होते हैं जिनका चुनाव जनता करती है ना। तो मैं तो कह रहा हूं ना कि जनप्रतिनिधियों के विश्वास का सम्मान है, उनके मत का सम्मान करते हैं हम। सोनू राय को शुभकामनाएं है हमारी। इस पोस्ट पर नजर डालिए तेजस्वी यादव की। बिहार में अधिकृत तौर पर सरकार अपराधियों की सहयोगी बन चुकी है। सरकार ने ब्लैकआउट किया और पटना में इस ब्लैकआउट को अपराधियों ने सुनहरे अवसर में परिवर्तित कर दिया। क्या कहिए? इस तरह की सोच तो मैं बार बार कहता हूं कि कम पढ़ा लिखा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गैर जिम्मेदार और अदूरदर्शी होना ये गुनाह है। इस तरह की बात, अब मैं क्या कहूं, लालू के नालायक लाल ही सोच सकते हैं। सरकार और अपराधी सहयोगी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी जी के माता पिताजी की सरकार में होते थे, जब अपराधी अपराध करके सीएम हाउस में पाए जाते थे, अपराधी थाना चलाते थे। ये 2005 से पहले का बिहार था। 90 से 2005 तक बिहार ने ऐसा देखा। 2005 के बाद अगर किसी ने अपराध कर दिया तो उसकी उल्टी गिनती शुरू। और पिछले 6 महीने में आप देख लें, जब से माननीय सम्राट चौधरी जी के पास गृह विभाग आया, गृह मंत्री की तरह या मुख्यमंत्री की तरह 19 इनकाउंटर हुए हैं। मैं इनकाउंटर का हिमायती नहीं हूं, लेकिन बात स्पष्ट है, बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ दो, वरना बिहार छोड़ दो। आप कह रहे हैं 19 एनकाउंटर हुए, ये सही बात है, लेकिन लूट भी तो बढ़ गया, हत्या भी तो बढ़ गई, बेटियों के मामले में अपराध भी तो बढ़ गया। बिहार में संगठित अपराध अब नहीं होते हैं, संगठित अपराध नहीं होते हैं। और जो लोग अपराध करते हैं उनके लिए सीधा संदेश है, बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ दो, वरना बिहार छोड़ दो। बिहार में रह के अगर अपराध करोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। कुंतल जी कैसी बात करते हैं? पटना में चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग आपकी सरकार से बंद नहीं हो रही, आपकी पुलिस से बंद नहीं हो रही है।
पटना में ही इनकाउंटर भी तो आप देख रहे हैं, पटना में भी पुलिसिया कार्रवाई भी तो आप देख रहे हैं। स्मार्ट सिटी बन गया है सर अब पटना, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसके बावजूद बोरिंग रोड, कंकड़बाग जैसे इलाकों में चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग नहीं रुक रही है। स्मार्ट सिटी बन गया है, पुलिस की कार्यशैली साइंटिफिक हो गई है, इसलिए तो 12 और 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े जाते हैं, जिंदा या मुर्दा। ये भी तो आप देख रहे हैं, 24 घंटे के अंदर अपराधी जिंदा या मुर्दा पकड़े जा रहे हैं। मुर्दा इसलिए पकड़े जा रहे हैं कि पुलिस के ऊपर अगर गोली चलाओगे तो पुलिस की गोली भी आप पे चलेगी। अच्छी सलाह दे रहा हूं, इस गफलत में मत रहिए कि आपके ऊपर किसका हाथ है। यह लालू प्रसाद यादव के कुनबे वाला बिहार नहीं है, यह एनडीए के राज वाला बिहार है, सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री काल वाला बिहार है। बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ दो, वरना जिंदा या मुर्दा कानून की गिरफ्त में हो गई होगे। मतलब आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर मैं ऐसा जरूर कह रहा हूं कि बिहार में अब सिर्फ और सिर्फ कानून का राज ही चलेगा। चलिए देखिए, बिहार में अब सिर्फ और सिर्फ कानून का राज ही चलेगा, कुंतल कृष्णा जी कह रहे थे। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।